Hi friends, this is Shankar Ogarpe from Girisha Wealthmaker. Today 8th November 2021 दिवाली के बाद का एक सम्मत का बस सेशन था। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी आपने निफ्टी में देखी। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी इंडसइंड बैंक की वजह से गिरावट देखी। मतलब सभी सेक्टर और स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग थी। मिड कैप सेक्टर अच्छा खासा यहाँ पे उछाल के साथ ट्रेड करते हुए आपने देखा है। यहाँ पे मैंने आपको इंट्राडे के लिए आज स्टॉक ऑफ द डे दिया था। वो क्यों दिया था वहाँ पे देखेंगे। प्रिंस फाइट करके है और स्टॉक ऑफ द डे दिया था, लगभग 10% का मूवमेंट उसमें आया। और स्टॉक ऑफ द वीक करके IEX करके हमने दिया है, उसमें भी लगभग 5% के ऊपर का मूव आया है। ये यहाँ पे आज का इंट्राडे का यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस यहाँ पे उसने आज ब्रेक किया था गैप अप होने के बाद। यहाँ पे मैं फिर से 5 मिनट का भी लगा लूंगा तो यहाँ पे देखेंगे तो गैप अप में यानी वो जो ओपन होने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के ऊपर वो ट्रेड करने लगा और विथ वॉल्यूम RSI यहाँ पे देखेंगे तो RSI 70 के ऊपर गया और यहाँ पे MACD तो कंटिन्यू ऊपर के दायरे में ही था। अपर बैंड पे ये वॉक कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिनट का मैं यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं शुरू में सुबह मार्केट ओपन होते ही तो आपको 5 मिनट का ही चार्ट देखना चाहिए, 3 मिनट का ही चार्ट देखना चाहिए। कल का ये देखेंगे तो ये मोर ट्रेडिंग का ये दिन था, इसलिए आपको यहाँ पे कम ट्रेडिंग होते हुए यहाँ पे आपने देखा है, टाइम कम था। मगर ये जो कंसोलिडेशन है और ये साइडवेज मूव था वो आज इसने यहाँ पे ब्रेक किया। लास्ट के 2-4 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पे वो यानी कंसोलिडेशन और साइडवेज मूव में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे देखेंगे तो आज ये ब्रेकआउट होने के बाद जिस हिसाब से वहाँ पे वॉल्यूम जनरेशन हुआ है कि जो पहले 2-4 दिन में लास्ट में नहीं था, इसके लिए हमने ये स्टॉक ऑफ द डे दिया और इसने लगभग यहाँ से आप देख रहे 760 से लगभग 842 यानी 10% के ऊपर का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ यानी जुड़े होते हैं तो आपको ये कॉल अच्छा खासा मिल जाता था। हमने लगभग वो 800 रुपये के आसपास दिया था, वहाँ से लगभग देखेंगे तो 40 रुपये का मूवमेंट आपको वहाँ पे मिला है। तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा आज हमारे क्लाइंट लोगों ने जनरेट किया है। सो सेकंड IEX है जो हमने स्टॉक ऑफ द वीक करके दिया है, तो आज ही लगभग वो 5% ऊपर है। सो ये वीक में कितना टका जाएगा वो आप देखेंगे तो इस हिसाब से आज ये 5 मिनट के हिसाब से जो चार्ट मैंने अभी लगाया आपको तो यहाँ पे भी देखेंगे तो जिस हिसाब से ये जो लेवल था लगभग हमने वो भी यहाँ पे दिया था 744 के आसपास। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था तो यहाँ पे उसने ब्रेक किया, वॉल्यूम जनरेशन होने लगा। मैं 60 मिनट लगा लेता हूँ तो आपको और यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो इसने जो करेक्शन दिया था, करेक्शन देने के बाद यहाँ पे अगर आज देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू अपर हाई पे यहाँ पे क्लोज हो रहा था, यानी लोअर बॉटम बना रहा, लोअर बॉटम नहीं तो अपर हाई में ये क्लोज होते हुए आपने यहाँ पे देखा है। तो आज ये 20 DMA के ऊपर ट्रेड करते ही हमने यहाँ पे बाइंग दिया है और अभी देखेंगे तो 1 आवर भी 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये इस हिसाब से ट्रेड करता है तो इसमें 800 850 के लेवल भी ए वीक में आपको दिख सकते हैं। तो देखेंगे इसका कुछ भी अपडेशन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज सुबह बहुत वॉलेटिलिटी थी, माइनस में अच्छा खासा 1% 1.5% तक चला गया था। बाद में रिकवरी आपने देखी। यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेवल पे ही उसने सपोर्ट लिया है, ये जो सपोर्ट लेवल पे, और वहाँ से फिर क्लोजिंग अच्छा खासा उसने यानी रिकवरी के साथ दिया है। तो लगभग 39,000 के लेवल से 39,700 लेवल तक वो चला गया, यानी 700 पॉइंट का रिकवरी यहाँ पे आपने देखा। मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट के हिसाब से लगाया तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये लेवल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज सुबह बहुत यानी पैनिक हुआ था। कल का जो क्लोज था उसके नीचे आज लगभग उसने 700 पॉइंट का नीचे का दायरा छुआ और वहां से रिकवरी दिया। बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक का जो न्यूज था उसी वजह से ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में था। मगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में बाइंग पोजीशन एक साल के लिए लेना चाहिए, मैं आपको वीडियो में अलर्ट किया है। सो जब भी आपको अच्छे खासे बैंक नीचे के रेट में मिल रहे और ये फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे तो आज ही आपने देखा मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, सभी फाइनेंस में आज लगभग 8-10% की बढ़त के साथ आपने कामकाज होते हुए देखा है। मुथूट फाइनेंस लगभग आज 11% के ऊपर बढ़त के साथ ट्रेड किया है। तो ये जो साल रहेगा ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर की ये ट्रेड आपको करनी चाहिए, यानी डिलीवरी में वो हिसाब से पोजीशन आप बनाइए। मनप्पुरम फाइनेंस ये साल में भी चलेगा, मुथूट फाइनेंस है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है,
और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो शेयर में ये साल में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी आप वहाँ पे देखेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाइए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। बैंकिंग थोड़ा सा वोलाटाइल रहता है, और फाइनेंशियल सेक्टर कभी कभी वन वे चलता है, उसमें M&M फाइनेंस में भी ध्यान रखना। सो निफ्टी के बारे में देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे आपने देखा तो निफ्टी मैंने अच्छी खासी रिकवरी हुई और वहाँ पे बढ़त के साथ उसने क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी आज भी थोड़ा सा माइनस में ही क्लोज दिया है, मगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी पॉजिटिव नोट पे क्लोज होते हैं आपने यहाँ पे देखा है। नवंबर का निफ्टी हम यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में आज नीचे से जो रिकवरी बनी वो अच्छी खासी बनी। यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी में कम पैनिक था कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। तो कल का यानी परसों का लो भी उसने आज नहीं छुआ था जो बैंक निफ्टी ने छुआ था, और वहां से देखेंगे तो रिकवरी अच्छी खासी हुई, और जो ये जो साइडवेज मूव बना था उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है। तो अभी निफ्टी के जो टारगेट यहाँ पे लग रहे हैं वो लगभग 18,300 के आसपास के लग रहे हैं, मगर आज का क्लोजिंग भी अच्छा है। सो यहाँ से 100-150 पॉइंट का और रैली निफ्टी में आ सकता है। सो आपको स्टॉक वाइज रहना चाहिए, मगर ऊपर के दायरे में थोड़ा थोड़ा पोजीशन आप हल्का रखिए। ट्रेडिंग वाइज रहिए, जो पिछले साल जिस हिसाब से मार्केट चला था वही हिसाब से ये साल मार्केट उस हिसाब से नहीं चलेगा। आपको 10% 20% मिलता है प्रॉफिट तो आपको बुक करना चाहिए, फिर नीचे में लेना चाहिए, यानी वोलेटिलिटी ये साल में ज़्यादा रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।